ममता कुलकर्णी 1996 से ही अध्यात्म और भक्ति की राह पर चल पड़ी थी। वो नवरात्रि के व्रत, पूजा और यज्ञ तक किया करती थी, लेकिन उनके बारे में एक विवाद खूब गहराया था, जहां कहा गया था कि वो दिन में हवन करती हैं और रात में शराब पीती हैं। इस बारे में ममता ने बात की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी जब से भारत लौटी हैं, सुर्खियों में हैं। वो लंबे समय से स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। हाल ही में उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन तमाम विवादों के बाद बेदखल भी कर दिया गया। वो महज 7 दिनों के लिए ही महामंडलेश्वर बन पाई। उनके खिलाफ खूब विरोध भी किया गया था। हाल ही में ममता ने अपने साध्वी बनने पर बात की और कहा कि उन्होंने 23 सालों में कोई एडल्ट फिल्म नहीं देखी है। अपने इस मुश्किल सफर के बारे में बात करते हुए ममता ने उस कंट्रोवर्सी का भी खुलासा किया जब वो नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखा करती थी, लेकिन कहा जाता था कि वो दिन में हवन करती हैं और रात में 2 पैग पीती हैं। वो ताज होटल जाया करती थी। ये तब की बात है जब वो बॉलीवुड का हिस्सा थी, फिल्मों में काम कर रही थी और इस पर खूब कंट्रोवर्सीज हुई थी। और अब इस मामले को लेकर के ममता ने कहा, जब मैं बॉलीवुड में थी 1997 में मेरे गुरु मेरी जिंदगी में आए थे। बॉलीवुड में काम करने के दौरान मेरी जिंदगी एक स्ट्रिक्ट रूटीन में चलती थी। जब भी मैं शूटिंग के लिए जाती थी तो 3 बैग लेकर जाती थी। एक बैग में मेरे कपड़े होते थे, जबकि दूसरे बैग में मेरा पोर्टेबल मंदिर होता था। यह मंदिर मेरे कमरे में एक टेबल पर बनाया जाता था, जहाँ मैं काम पर जाने से पहले पूजा करती थी और पूजा के बाद ही मैं अपने शूटिंग शेड्यूल पर जाती थी। इसके आगे ममता ने कहा कि मैं नवरात्रि के व्रत रखती थी। ये नवरात्रि 9 दिन की सिद्धि है। मैंने व्रत रखने और सुबह, दोपहर और शाम को 3 हवन करने का संकल्प लिया था। मैं 9 दिनों तक सिर्फ पानी ही पीती थी। मैंने 36 किलो चंदन से यज्ञ किया था। इसके साथ ही मेरे डिजाइनर जो समय बॉलीवुड से थे, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, ममता तुम क्या कर रही हो? तुम बहुत सीरियस हो गई हो, उठो, 9 दिन बहुत है, चलो अब चलते हैं। फिर हम ताज घूमने गए। इस तरह से 1 या 2 नवरात्रि निकल गई। मैं स्कॉच पीती थी, लेकिन 2 पैक के बाद मुझे भागकर वॉशरूम जाना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे शराब का नशा मेरे सर पर चढ़ गया हो। 9 दिनों की तपस्या और पोषण की कमी ने मुझे थका दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर जलन हो रही हो। मैं 40 मिनट तक वॉशरूम में बैठी रहती थी। ममता ने आगे अपनी सिचुएशन को समझाते हुए कहा, देखिए ये सब 1996 से 97 में हुआ। 2 साल तक मेरे गुरु ने देखा कि बॉलीवुड मुझे इस राह पर ज्यादा दिन नहीं टिकने देगा, इसलिए उन्होंने मेरे लिए तपस्या की। एक ऐसी जगह चुनी जहां 12 साल तक कोई मुझसे ना मिले। ममता ने दुबई और केन्या में सालों बिताए हैं। बताया जाता है कि उन्होंने 12 सालों तक वहां साध्वी का जीवन जिया है। वो अभी भी इसी रास्ते पर चल रही हैं। तो 12 साल बाद बॉलीवुड से दूर, मुंबई से दूर, ममता कुलकर्णी जब वापस मुंबई आई तो वापस से मीडिया में यही सारी पुरानी बातों को लेकर के अब उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के ममता कुलकर्णी एक सारे सवालों का जवाब दे रही हैं। अब देखने वाली बात होती है, इतने सारे इल्जामों के बाद ममता कुलकर्णी क्या वापस मुंबई छोड़ करके चली जाएंगी या फिर तमाम परेशानियों का डट करके सामना करेंगी। ऐसे ही तमाम बॉलीवुड से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।